क्या आपने कभी कोई नया काम जोश में आकर शुरू किया हो? जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज एक्सरसाइज करना या कोई नई स्किल सीखना, पर कुछ ही दिनों में वो सब छूट गया? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हर दिन लाखों लोग कुछ न कुछ नया शुरू करते हैं, लेकिन 90% लोग उसे पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्यों हम वही लोग हैं जो शुरुआत तो करते हैं, पर खत्म नहीं कर पाते? तो इसका जवाब छुपा है इस शानदार किताब में, फिनिश वॉट यू स्टार्ट, जिसे लिखा है पीटर हॉलिंस ने। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम अपने ही अधूरे वादों और छोड़े गए सपनों से कैसे हार जाते हैं। इस किताब में वो सारे जवाब हैं जो हम अक्सर खुद से पूछते हैं। मेरी इच्छा शक्ति क्यों साथ नहीं देती? मैं हर बार शुरुआत तो करता हूं, लेकिन आखिर में क्यों रुक जाता हूं? क्या मैं कभी अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? अगर आप चाहते हैं कि आप वो इंसान बने जो सिर्फ शुरू नहीं करता, बल्कि पूरा करता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये समरी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और शायद आपकी जिंदगी भी। तो चलिए शुरू करते हैं फिनिश वॉट यू स्टार्ट की पूरी कहानी। क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, यार, इस बार मैं सच में अपनी जिंदगी बदलने वाला हूं? और फिर कुछ ही दिन बाद वो बदलाव बस एक ख्याल बनकर रह गया। हम सबने कभी ना कभी कोई अच्छी आदत शुरू करने की कोशिश की है। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, एक किताब पूरी पढ़ना, पर कुछ ही दिनों में उस जोश की जगह ले लेता है आलस, उलझन या फिर पुरानी आदतें। क्यों ऐसा होता है? क्या हमारे अंदर कमी है? क्या हमें अनुशासन नहीं है? लेखक पीटर हॉलिंस कहते हैं, ये सिर्फ आदतों या मोटिवेशन की बात नहीं है, ये विज्ञान है, फिनिशिंग का साइंस। एक, शुरुआत में जोश होता है, लेकिन जोश हमेशा नहीं टिकता। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स, फिटनेस चैलेंज या बुक पढ़ना, तो शुरुआत में हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है, डोपामिन, जो हमें अच्छा महसूस कराता है। लेकिन जैसे ही काम थोड़ा मुश्किल होने लगता है या जब फटाफट रिजल्ट नहीं मिलते, तो वही दिमाग कहता है, यार, छोड़ना, कोई और चीज करते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है अधूरे कामों की लिस्ट। दो, दिमाग फिनिश लाइन नहीं, सिर्फ मजा ढूंढता है। हमें बचपन से सिखाया गया कि जो शुरू करो उसे पूरा करो, लेकिन हमारा दिमाग उस तरह से नहीं बना है। वो चाहता है इंस्टेंट मजा, जल्दी रिजल्ट, आसान रास्ता। तो जब कोई काम लंबा, थकाऊ या बोरिंग लगता है, हमारा दिमाग कहता है, रुक जाओ। पर वहीं से असली खेल शुरू होता है। तीन, मोटिवेशन एक झूठा दोस्त है। लेखक कहते हैं, मोटिवेशन एक ऐसा दोस्त है जो सिर्फ तब आता है जब माहौल अच्छा हो, जब आपका मूड खराब हो या आप थक गए हो, तब मोटिवेशन आपको छोड़ देता है। तो हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ढांचा जो हमें हर दिन चलाता रहे, चाहे हम कैसा भी महसूस करें। चार, फिनिशिंग का विज्ञान तीन चीजें तय करती है कि आप किसी काम को पूरा करोगे या नहीं। स्पष्टता, क्लैरिटी। क्या आपको साफ साफ पता है कि आप क्यों कर रहे हैं ये काम? अगर लक्ष्य धुंधला होगा तो रास्ता भी अधूरा रहेगा। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आप उस काम को कर सकते हैं जब करने का मन ना हो? यही असली फिनिशर की पहचान है। मानसिक स्थिरता, इमोशनल रेगुलेशन। काम बीच में छोड़ने की सबसे बड़ी वजह है हमारी भावनाओं से हार जाना। थक गए, बोर हो गए, डर गए और काम छूट गया। स्ताना बातचीत वाला अंदाज। अब जरा एक मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, आपके कितने ऐसे काम हैं जो आपने शुरू तो किए, लेकिन किसी ना किसी वजह से अधूरे छोड़ दिए। और अब जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, तो अंदर से एक आवाज आती है, तू पहले भी तो अधूरा छोड़ चुका है। पर अब नहीं। अब जब आप जान गए हैं कि ये सिर्फ आपकी गलती नहीं, बल्कि आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, तो आप इसे बदल भी सकते हैं। अब आपसे एक छोटा सा सवाल,
आपके जीवन में ऐसा कौन सा अधूरा काम है जिसे पूरा करने का फैसला आप आज ही लेने वाले हैं? कमेंट में लिखिए। शायद आपकी बात किसी और को भी हिम्मत दे दे। और अगले अध्याय में हम जानेंगे एक बहुत दिलचस्प बात, विल पावर यानी इच्छा शक्ति का सच। क्या इच्छा शक्ति सच में हमें बदल सकती है, या ये सिर्फ एक बहाना है जो हमें दिया गया है? जवाब जानने के लिए अगले 4 फिनिशिंग का विज्ञान 3 चीजें तय करती है कि आप किसी काम को पूरा करोगे या नहीं। स्पष्टता, क्लैरिटी। क्या आपको साफ साफ पता है कि आप क्यों कर रहे हैं ये काम? अगर लक्ष्य धुंधला होगा तो रास्ता भी अधूरा रहेगा। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आप उस काम को कर सकते हैं जब करने का मन ना हो? यही असली फिनिशर की पहचान है। मानसिक स्थिरता, इमोशनल रेगुलेशन। काम बीच में छोड़ने की सबसे बड़ी वजह है हमारी भावनाओं से हार जाना। थक गए, बोर हो गए, डर गए और काम छूट गया। अब जरा 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, आपके कितने ऐसे काम हैं जो आपने शुरू तो किए लेकिन किसी ना किसी वजह से अधूरे छोड़ दिए। और अब जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, तू पहले भी तो अधूरा छोड़ चुका है। पर अब नहीं। अब जब आप जान गए हैं कि ये सिर्फ आपकी गलती नहीं बल्कि आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, तो आप इसे बदल भी सकते हैं। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, आपके जीवन में ऐसा कौन सा अधूरा काम है जिसे पूरा करने का फैसला आप आज ही लेने वाले हैं? कमेंट में लिखिए। शायद आपकी बात किसी और को भी हिम्मत दे दे। और अगले अध्याय में हम जानेंगे एक बहुत दिलचस्प बात, विल पावर यानी इच्छा शक्ति का सच। क्या इच्छा शक्ति सच में हमें बदल सकती है, या ये सिर्फ एक बहाना है जो हमें दिया गया है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इच्छा शक्ति हमेशा क्यों खत्म हो जाती है? हम कितना भी जोर लगाएं, हर बार नई आदत शुरू करते वक्त लगता है कि अब कुछ बदलने वाला है, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ वापस पुराने धर्रे पर लौट आता है। क्या सच में हमें इच्छा शक्ति की कमी होती है, या फिर हम कुछ गलत समझ रहे होते हैं? इस अध्याय में लेखक पीटर हॉलिंस हमें दिखाते हैं कि इच्छा शक्ति एक मिथक है। हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि इच्छा शक्ति ही वो ताकत है जो हमें किसी भी काम को पूरा करने में मदद करती है। लेकिन असल में ये इतना सीधा और आसान नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास इच्छा शक्ति है तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर इच्छा शक्ति ही हमारी सफलता का एकमात्र कारण होती तो शायद हम कभी भी किसी काम को छोड़ते नहीं। लेखक कहते हैं कि इच्छा शक्ति केवल एक लम्हे की चीज है। ये हमें उस समय काम आती है जब हमें किसी काम को शुरू करना हो या किसी चीज से बचने की कोशिश करनी हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, इच्छा शक्ति खत्म होने लगती है। और यही वजह है कि हम अपनी नई आदतों को जारी नहीं रख पाते। जब तक हमारी इच्छा शक्ति मजबूत रहती है, हम किसी काम को करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जैसे ही वो घटती है, हम उस काम को छोड़ने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है, अगर इच्छा शक्ति ही काम नहीं करती तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इस अध्याय में लेखक ने हमें एक सरल तरीका बताया है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो हमें बिना किसी बाहरी प्रयास के सही दिशा में ले जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को मेहनत करने के लिए हर बार इच्छा शक्ति से मजबूर करें, बल्कि हमें अपने आसपास ऐसी स्थितियां बनानी चाहिए जो हमें खुद ब खुद प्रेरित करें। अगर हम अपने काम को पहले से ही तय कर लें और उस काम को करने के लिए खुद को सही स्थिति में डाल लें, तो हमें बार बार इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह हमें लगातार काम करने की आदत डालने में मदद करेगा। यानी हमें अपने आसपास का माहौल ऐसे बनाना चाहिए कि हमें मेहनत करने के लिए बार बार खुद को प्रेरित करने की जरूरत न पड़े। इसके अलावा लेखक ने यह भी बताया कि इच्छा शक्ति के बजाय आत्मनियंत्रण और सिस्टम पर काम करना चाहिए। अगर हम दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे निर्णयों को सही दिशा में लेते रहें, तो हम बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखें कि इच्छा शक्ति महज एक भावना है
जबकि आत्मनियंत्रण एक स्थिर प्रक्रिया है जो समय के साथ मजबूत होती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि इच्छाशक्ति खत्म हो गई है, तो ये याद रखें कि आपको सिर्फ एक सही सिस्टम की जरूरत है। अब सोचिए, क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जो आपको अपनी आदतों को बनाए रखने में मदद करता हो? कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि क्या आपने कभी अपनी इच्छाशक्ति को सही दिशा में लगाने के लिए कोई नया तरीका अपनाया है? अगला अध्याय और भी रोमांचक है, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को धोखा दे सकते हैं और उसे काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं बिना इच्छाशक्ति के। तो जुड़े रहिए। अगला अध्याय आपको और भी गहरे ज्ञान से भर देगा। क्या आप हर दिन ये सोचते हैं कि आज से मैं पक्के इरादे से काम करूंगा, लेकिन अगले ही दिन सब भुला देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम बार बार खुद से वादा करते हैं लेकिन खुद को निभा नहीं पाते? क्या वजह है कि हम जानते हुए भी वही आदतें दोहराते हैं जिन्हें बदलना चाहते हैं? लेखक पीटर हॉलिंस कहते हैं कि हमारी आदतें और व्यवहार तब तक नहीं बदलते जब तक हम उन्हें स्वचालित यानी ऑटोमेटिक नहीं बना देते। यानी ऐसा कि हमें सोचने की जरूरत ही ना पड़े, वो काम खुद ही हो जाए। क्योंकि जब तक किसी चीज को करने के लिए हर बार सोचने, फैसला करने और प्रेरणा जुटाने की जरूरत पड़ती है, तब तक हम उसे लगातार नहीं कर सकते। और यही कारण है कि हम बार बार अच्छी आदतें शुरू तो करते हैं, पर उन्हें जारी नहीं रख पाते। इस अध्याय में बताया गया है कि व्यवहार को ऑटोमेटिक कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें ट्रिगर की पहचान करनी होती है। कोई भी आदत तभी बनती है जब उसका कोई ट्रिगर हो, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना। अब आप चाहें तो इसी जगह एक नई आदत को जोड़ सकते हैं, जैसे उठते ही सबसे पहले एक गिलास पानी पीना या 1 मिनट गहरी सांस लेना। जब आप किसी पुरानी आदत के साथ नई आदत जोड़ते हैं, तो दिमाग उस पर कम ऊर्जा खर्च करता है और धीरे धीरे वो नई आदत भी आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाती है। दूसरी जरूरी चीज है दोहराव। कोई भी व्यवहार 1-2 बार करने से ऑटोमेटिक नहीं बनता। जब तक आप किसी काम को बार बार नहीं करते, दिमाग उसे रोजमर्रा की जरूरत नहीं मानता। इसलिए शुरू में चाहे मन न भी हो, लेकिन अगर आप उसे लगातार करते रहेंगे तो वो आदत अपने आप बन जाएगी। और एक बार आदत बन गई तो फिर आपको खुद को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात है माहौल का असर। हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति बहुत ताकतवर है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा माहौल ही हमारे व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आप जंक फूड कम करना चाहते हैं, लेकिन फ्रिज में हर कोना उसी से भरा है, तो आपके लिए खुद को रोकना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने घर में ही हेल्दी चीजें रखी, तो बिना ज्यादा सोचे समझे आप वही खाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा व्यवहार ऑटोमेटिक बने, तो अपने आसपास का माहौल वैसा बनाइए जो उस व्यवहार को आसान बना दे। लेखक ने एक बात और कही जो बहुत काम की है। हमें हर व्यवहार को छोटा और सरल बनाना चाहिए। जब हम कोई काम बड़ा या मुश्किल बनाते हैं, तो दिमाग उसे टालने लगता है। लेकिन अगर वही काम बहुत छोटा हो, जैसे कि सिर्फ 5 मिनट वॉक या बस एक पैराग्राफ पढ़ना, तो दिमाग उसे झंझट वाला नहीं मानता और बिना विरोध के उसे कर लेता है। और यहीं से शुरू होती है आदत की बुनियाद। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपनी किसी अच्छी आदत को ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं? तो आज से ही उसका ट्रिगर तय कीजिए, उसे बार बार दोहराइए और अपने माहौल को उसके मुताबिक तैयार कीजिए। आदतें तब बनती हैं जब हमें उन्हें बनाने की जरूरत नहीं लगती, वो बस हो जाती है। तो अब आप बताइए, कौन सी आदत है जिसे आप ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं अपने व्यवहार को नया आकार देने के लिए? कमेंट में जरूर बताइए। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों हम ज्यादातर समय अपनी भावनाओं के आगे हार मान जाते हैं और कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। जुड़े रहिए, बदलाव की ये यात्रा अभी जारी है। कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी तैयारी के साथ कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन अचानक मूड ही नहीं बनता और आप उसे टाल देते हैं? या फिर जब कोई काम थोड़ा मुश्किल लगने लगता है, तो आप बस उसे छोड़ देना चाहते हैं?
ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपने कामों का फैसला अपने इमोशंस के आधार पर करने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। लेखक पीटर हॉलिंस इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप किसी भी काम को पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा, क्योंकि असली दुश्मन कोई और नहीं, आपकी वही फीलिंग्स होती है जो आपको काम से दूर खींचती है। हम में से ज्यादातर लोग तब काम करना पसंद करते हैं जब हमें अच्छा महसूस होता है, मोटिवेशन होता है या माहौल सही लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा परफेक्ट मूड बहुत कम ही आता है। अगर हम हर बार अपने मूड का इंतजार करते रहे तो शायद हम कुछ भी शुरू ही ना कर पाए। इसलिए लेखक कहते हैं कि भावनाओं पर भरोसा करना छोड़िए और सिस्टम पर भरोसा करना शुरू कीजिए। सिस्टम का मतलब है कि चाहे मन करे या ना करे, काम करना है क्योंकि आपने तय किया है। यह खुद को ट्रेन करने का तरीका है। लेखक ने एक सिंपल उदाहरण दिया है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप ये तय करते हैं कि अलार्म बजेगा और आप उठेंगे। अब चाहे उस समय आपको नींद आ रही हो या उठने का मन न हो, आप अपने मन के खिलाफ जाकर बस उठ जाते हैं। ये आदत तभी बनेगी जब आप अपने मूड को नहीं बल्कि अपने कमिटमेंट को फॉलो करेंगे। काम को भावनाओं से जोड़ना बंद कर दीजिए और उसे अपने एक्शन से जोड़ दीजिए। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है। इमोशंस अक्सर डर, असुविधा और असुरक्षा से पैदा होते हैं। जब हम किसी मुश्किल काम को लेकर अनिश्चित होते हैं तो हमारा दिमाग हमें रोकने की कोशिश करता है ताकि हम सुरक्षित रहें। लेकिन ये डर सिर्फ दिमाग का बहाना होता है। हमें लगता है कि काम मुश्किल है या हम असफल हो जाएंगे, लेकिन हकीकत में हम बस उस असहजता से बचना चाहते हैं। जब हम बार बार इससे भागते हैं तो हम कभी खुद को आगे बढ़ने नहीं देते। लेखक ने बताया कि खुद से एक छोटा सा सवाल पूछना मदद कर सकता है। क्या मैं इस काम को करना छोड़ रहा हूं क्योंकि ये वाकई सही नहीं है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा? अगर जवाब यह है कि सिर्फ मन नहीं कर रहा, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। यही वो जगह है जहां आप इमोशन को अलग रखते हैं और डिसिप्लिन को आगे लाते हैं। अब सोचिए, आपके जीवन में कौन से काम हैं जिन्हें आप सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका मन नहीं करता? क्या आप उन्हें अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर पूरा कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं अपने ही इमोशंस को हराने के लिए? कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कभी अपने मूड के खिलाफ जाकर कोई बड़ा काम पूरा किया है या नहीं। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आत्मनियंत्रण को मजबूत किया जा सकता है ताकि आप हर बार सही चुनाव कर सकें, चाहे हालात कैसे भी हों। जुड़े रहिए, आपकी आदतों को बदलने की ये यात्रा अभी आगे बढ़ रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे हर दिन अपने टारगेट्स को पूरा कर लेते हैं, जबकि हम में से कई लोग अच्छे इरादों के बावजूद बार बार रास्ते से भटक जाते हैं? क्या फर्क है उन लोगों और हमारे बीच? लेखक पीटर हॉलिंस कहते हैं कि वो फर्क है इरादतन जीवन जीने का और आत्मानुशासन का, यानी जानबूझकर, सोच समझकर और खुद को कंट्रोल में रखते हुए काम करना, न कि बस हालात के बहाव में बजाना। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा लक्ष्य साफ है, लेकिन असल में हम उसे बस मन ही मन चाहते हैं। उसके लिए ठोस प्लान या रोज की जिम्मेदारी नहीं निभाते। इरादतन जीवन जीने का मतलब होता है हर दिन खुद से पूछना कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है, या मैं बस आदतों के हिसाब से बिना सोचे समझे चल रहा हूं। जब हम हर छोटे काम को अपने बड़े मकसद से जोड़कर करते हैं तभी वो काम असरदार बनता है, वरना तो हम हर दिन बहुत कुछ करते हैं लेकिन फिर भी अधूरा महसूस करते हैं। अब बात करते हैं आत्मानुशासन की। लोग सोचते हैं कि आत्मानुशासन का मतलब है खुद को कड़ी सजा देना या मन मार कर जीना, लेकिन लेखक बताते हैं कि यह असल में एक ट्रेनिंग है। खुद के दिमाग को यह सिखाना कि जो जरूरी है वही करना है, चाहे उसका मन हो या न हो। आत्मानुशासन तब काम आता है जब हम थक चुके होते हैं, बोर हो चुके होते हैं, या जब कोई और हमें देख नहीं रहा होता। ये वो आंतरिक ताकत है
जो हमें अपने वादों पर टिके रहने में मदद करती है। इस अध्याय में बताया गया है कि जब आप किसी काम को करने से पहले सिर्फ 1 मिनट रुककर सोचते हैं कि क्या ये मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाएगा, तो आप खुद को बेवजह की चीजों से बचा लेते हैं। इस 1 मिनट की सोच आपको इरादतन जीवन जीने की ताकत देती है। और हर बार जब आप खुद को किसी टेम्पटेशन से रोक लेते हैं, तो आप अपने आत्मानुशासन को मजबूत बना लेते हैं। लेखक ने यह भी समझाया कि आत्मानुशासन एक मसल की तरह होता है। जितना ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करेंगे, उतना ही मजबूत होता जाएगा। और शुरू में थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोज इस्तेमाल करते जाएंगे, ये आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपको खुद को जबरदस्ती नहीं समझाना पड़ेगा। आप बस वही करेंगे जो जरूरी है। अब आप सोचिए, क्या आप अपने हर दिन को सिर्फ जैसे तैसे जी रहे हैं, या आप जानबूझकर किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को थोड़ा थोड़ा हर दिन कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं? कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपके लिए आत्मानुशासन का मतलब क्या है। और अगले अध्याय में हम बात करेंगे उन बाहरी ताकतों की जो हमारे काम को बार बार रोकती हैं और हमें अपनी मंजिल से दूर ले जाती है। जुड़े रहिए, क्योंकि बदलाव का ये सफर अभी बाकी है। कभी आपने सोचा है कि आपने सब कुछ ठीक किया, मन बनाकर कोई काम शुरू किया, डिसिप्लिन भी रखा, फिर भी बीच में ही सब बिखर गया? ऐसा क्यों होता है? क्या सच में सिर्फ हमारी कमी होती है, या कोई और ताकतें भी हैं जो हमें हमारी मंजिल से भटका देती हैं? पीटर हॉलिंस इस अध्याय में बताते हैं कि कई बार हमारी हार का कारण बाहर की वो चीजें होती हैं जो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा खींच लेती है, बिना हमें पता चले। हम अक्सर सोचते हैं कि काम नहीं हो पाया क्योंकि हम कमजोर थे या आलसी थे, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी बाहरी दुनिया हमें हर वक्त इशारों से अपनी पकड़ में ले रही होती है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, लगातार बदलती प्राथमिकताएं, लोगों की उम्मीदें और यहां तक कि हमारा आसपास का वातावरण, ये सब हमारे ध्यान और इच्छा शक्ति पर असर डालते हैं। सोचिए, आप कोई गहरी चीज पढ़ रहे हैं और अचानक मोबाइल पर एक मैसेज आ गया। आप उसे पढ़ते हैं, जवाब देते हैं, और जब दोबारा किताब पर लौटते हैं तो आपकी सोच की लय टूट चुकी होती है। यही छोटी छोटी बाधाएं बड़ी रुकावट बन जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर हमें अपने काम को पूरा करना है, तो इन बाहरी ताकतों को पहचानना और उन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें अपनी डिस्ट्रैक्शन की पहचान करनी होगी। कौन कौन सी चीजें बार बार हमारा ध्यान भटकाती हैं? क्या वो जगह जहां आप काम करते हैं वहां शांति है? क्या आपने अपने फोन पर नोटिफिकेशन बंद किए हैं? क्या आपने अपने लिए ऐसे नियम बनाए हैं जो आपके फोकस को बचाए रख सकें? दूसरी जरूरी बात यह है कि आपको अपनी एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना होगा जो आपको सपोर्ट करे। जैसे अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, तो जंक फूड को घर में ही मत लाओ। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं, तो मोबाइल को दूर रखो। जब आप अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल करते हैं, तो आपको खुद पर कम कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी दुनिया से कट जाएं, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटी तय करनी होगी और उसके हिसाब से अपने वातावरण को बदलना होगा। लेखक ने यह भी बताया कि कई बार लोग ही हमारे रास्ते में रुकावट बनते हैं। वो हमें बार बार बुलाते हैं, बातों में लगाते हैं, या हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम ज्यादा सीरियस हो गए हैं। ऐसे में हमें यह तय करना होता है कि किससे कितनी दूरी बनानी है और किसे अपने सपनों की कीमत पर समय देना है, क्योंकि आखिर में हमारी जिंदगी हमारी जिम्मेदारी है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी बाहरी चीजें बार बार आपको भटकाती हैं? क्या आप उन्हें पहचान कर कुछ बदलाव करने को तैयार हैं? क्या आप खुद को उस माहौल में रखने की हिम्मत करेंगे जो आपके फोकस को बचाए रखे? कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है और आपने उसे कैसे कंट्रोल किया। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस मानसिक शक्ति की जो आपको हर हाल में आगे बढ़ने की ताकत देती है। जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफर आपके अंदर छिपी ताकत को जगाने का है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है
कि आप शारीरिक रूप से तो थके नहीं हैं, लेकिन फिर भी अंदर से टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, जैसे मन की हिम्मत ही जवाब दे चुकी हो। असली लड़ाई तो अक्सर हमारे मन के भीतर ही होती है, और जीतने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, मानसिक ताकत की भी जरूरत होती है। लेखक पीटर हॉलिंस इस अध्याय में बताते हैं कि कोई भी बड़ा लक्ष्य सिर्फ प्लान या मोटिवेशन से हासिल नहीं होता। उसके लिए चाहिए मेंटल टफनेस, यानी मुश्किल हालात में भी टिके रहने की हिम्मत। मानसिक ताकत का मतलब यह नहीं कि आप रोबोट बन जाएं या भावनाओं को दबा दें, बल्कि इसका मतलब है कि जब चीजें आपके अनुकूल न हों, तब भी आप अपने फैसलों पर टिके रहें। जब मन कहे कि छोड़ दो, तब आप खुद से कहें, नहीं, अब और जरूरी हो गया है जारी रखना। यह ताकत एक आदत की तरह बनती है, छोटी छोटी मुश्किलों से भागने के बजाय उनसे जूझकर। इस अध्याय में बताया गया कि जब हम मुश्किल हालात को अस्थायी मानकर सोचते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि यह दौर भी गुजर जाएगा, तो हमारा मन धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। हर बार जब आप अपनी कमजोरी पर जीत हासिल करते हैं, तो आप अपने अंदर एक भरोसा पैदा करते हैं कि हां, मैं कर सकता हूं। यही भरोसा बार बार की कोशिशों से एक मानसिक कवच बन जाता है, जो आपको थामे रखता है जब सब कुछ छोड़ देने का मन होता है। एक और जरूरी बात जो लेखक ने कही, वो ये है कि मेंटल टफनेस का मतलब ये भी होता है कि आप हर बार जीतेंगे ही नहीं, लेकिन आप हर बार उठेंगे जरूर। हर गिरना एक नई सीख बन सकता है, अगर हम उसे हार मानकर छोड़ न दें। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब सोचिए, जब अगली बार आप खुद को थकता हुआ या हार मानने के करीब पाएंगे, तब क्या आप अपने अंदर की उस आवाज को सुन पाएंगे जो कहती है, एक बार और कोशिश करो। कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी जिंदगी की वो कौन सी स्थिति थी जब आपने हार मानने के बजाय हिम्मत दिखाई। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप प्रैक्टिकल टूल्स के जरिए अपने फोकस को बरकरार रख सकते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि जब मुश्किल आती है तो कुछ लोग टूट क्यों जाते हैं और कुछ लोग और मजबूत कैसे हो जाते हैं? फर्क सिर्फ इरादों में नहीं, उन टूल्स में होता है जो इंसान अपने मन को संभालने के लिए इस्तेमाल करता है। लेखक पीटर हॉलिंस इस अध्याय में बताते हैं कि मानसिक मजबूती सिर्फ सोच की बात नहीं है, ये एक स्किल है जिसे हम प्रैक्टिकल टूल्स के जरिए रोज बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला टूल है सेल्फ टॉक, यानी अपने आप से बात करना। जब आप खुद को बार बार ये याद दिलाते हैं कि आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद को नीचा दिखाते हैं, तो वही आपका सच बनता चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद से वैसे ही बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। दूसरा टूल है माइंडफुलनेस। इसका मतलब है कि आप अपने हर विचार और भाव को बिना जज किए समझें। जब आप गुस्से में हो, थके हुए हो या डर महसूस करें, तो बस कुछ पल रुके, सांस ले और सोचें, क्या यह भावना स्थायी है? क्या मैं इससे ऊपर उठ सकता हूं? यह एक ऐसा टूल है जो आपको हर स्थिति में शांत और मजबूत बनाए रखता है। तीसरा और बहुत ही असरदार टूल है विजुअलाइजेशन। आप जो हासिल करना चाहते हैं, उसे अपने मन में बार बार महसूस करें, जैसे वो पहले से सच हो चुका हो। जब आप अपने लक्ष्य को साफ साफ देख और महसूस कर पाते हैं, तो उसे पाने की हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है। और सबसे आखिर में आता है डिसिप्लिन को आदत में बदलना। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप रोज एक ही समय पर छोटे छोटे स्टेप्स दोहराते हैं, तो आपका दिमाग उस रूटीन का हिस्सा बन जाता है। फिर आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आदत खुद आपको खींच लाती है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी इन टूल्स में से किसी को अपनाया है? अगर नहीं, तो कौन सा टूल है जो आप सबसे पहले अपनी जिंदगी में लाना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। और अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे दूसरों की राय और स्वीकृति की जरूरत हमें हमारे रास्ते से भटका सकती है। जुड़े रहिए, क्योंकि हर अध्याय के साथ आप खुद के और करीब आते जा रहे हैं।
क्या आपने कभी कुछ करने की ठानी हो, लेकिन अचानक ही अपने आप से ये सवाल करने लगे हो कि लोग क्या कहेंगे? कहीं मैं फेल हो गया तो सब हंसेंगे? क्या मेरी कोशिश को कोई समझेगा भी? अक्सर हम जो करना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा हमारी अपनी सोच नहीं, बल्कि दूसरों की अपेक्षाएं और उनकी राय होती है। लेखक पीटर हॉलिंस अपनी किताब फिनिश व्हाट यू स्टार्ट के अध्याय 9 डोंट रिलाय ऑन पैशन एंड मोटिवेशन में हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम हर चीज में बाहरी स्वीकृति और मान्यता ढूंढते रहेंगे तो हमारी गति कभी स्थिर नहीं रह पाएगी। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो मोटिवेशन एकदम ऊंचाई पर होती है, लेकिन जैसे ही कोई पास वाला कहता है, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, रहने दो, या तुमसे नहीं होगा, तो हम खुद पर से भरोसा खोने लगते हैं। इस अध्याय में लेखक साफ कहते हैं कि मोटिवेशन और पैशन शुरुआत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने के लिए डिसिप्लिन और अंदर की मजबूती जरूरी होती है। हर बार जब हम दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करते हैं तो हम अपने फैसलों की ताकत कम कर देते हैं। लेखक का मानना है कि असली मोटिवेशन खुद से आता है जब हम ये तय करते हैं कि चाहे कोई साथ दे या नहीं, हमें अपना काम पूरा करना है। अगर हम हर कदम पर तारीफ या सहमति के मोहताज रहेंगे तो हम खुद के मालिक नहीं रह जाते, बस दूसरों की सोच के गुलाम बन जाते हैं। तो अगली बार जब आपका मन डगमगाने लगे, सिर्फ ये सोचिए, आपने ये शुरुआत क्यों की थी? क्या वो वजह इतनी सच्ची और गहरी है कि बाहरी राय उसे हिला सके? और अगर नहीं, तो फिर आपको सिर्फ अपनी मंजिल दिखनी चाहिए, रास्ते में आने वाले लोगों की राय नहीं। अब आप बताइए, क्या आपने कभी किसी की नकारात्मक राय की वजह से कुछ छोड़ दिया था जो आपके दिल के बहुत करीब था? कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। और अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे हम डेडिकेशन को अपना सबसे ताकतवर हथियार बना सकते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि अब असली बदलाव की शुरुआत होती है। क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा है, कितनी बार आपने कोई सपना देखा और फिर उसे अधूरा छोड़ दिया? वो अधूरे प्रोजेक्ट्स, वो डायरी का पन्ना जिसमें कुछ लाइनें लिखी थी, वो कोर्स जो आपने ज्वाइन तो किया था लेकिन पूरा नहीं किया, वो सब क्या सिर्फ वक्त की कमी से छूट गए, या कहीं न कहीं आपने खुद को ही बीच रास्ते रोक दिया? फिनिश व्हाट यू स्टार्ट किताब का ये आखिरी अध्याय हमें एक आईना दिखाता है जहां हम खुद को साफ साफ देख पाते हैं, अपनी आदतों को, अपनी मानसिकता को और उस कशमकश को जो हमारे हर अधूरे काम के पीछे छुपी होती है। लेखक पीटर हॉलिंस इस आखिरी हिस्से में हमें सिर्फ अलविदा नहीं कहते, बल्कि हमें जिंदगी की उस असल दौर के लिए तैयार करते हैं जहां अब हमें रुकना नहीं है। इस किताब ने हमें सिखाया कि इच्छा शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। अगर हम सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहें तो थक जाएंगे, लेकिन जब हमारी आदतें, सोचने का तरीका और हर दिन के छोटे निर्णय एक सिस्टम के हिस्से बन जाते हैं, तब हम धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते हैं। हमें यह समझ आया कि प्रोडक्टिविटी कोई जादू नहीं है, वो हमारे माइंडसेट का नतीजा है। हमने सीखा कि हमें खुद को बेहतर तरीके से जानना होगा, अपनी सीमाएं, अपने ट्रिगर्स और अपनी ताकतें। यात्रा की शुरुआत खुद को समझने से हुई। हमने देखा कि हम क्यों टालते हैं, कैसे बहाने बनाते हैं और कैसे हर नई शुरुआत में कुछ ही दिनों में हमारा जोश ठंडा पड़ जाता है। फिर हमने जाना कि कैसे सही आदतें, स्पष्ट लक्ष्य और छोटी छोटी लेकिन लगातार की गई कोशिशें हमारी जिंदगी बदल सकती है। और अब इस आखिरी अध्याय में लेखक हमें एक बेहद जरूरी बात बताते हैं कि ये किताब एक समाप्ति नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार है। अब हमारे पास सिर्फ जानकारी नहीं है, अब हमारे पास समझ है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि काश मैंने वो कर लिया होता, अब हम कहेंगे मैंने किया और पूरा किया। ये किताब उन आवाजों को शांत करती है जो हमें बार बार कहती थी कि तू नहीं कर पाएगा। अब हम जानते हैं कि हम कर सकते हैं, क्योंकि अब हम सोच समझ कर काम करते हैं, डर से नहीं, बहाने से नहीं, बल्कि उस भरोसे से जो हमने इस किताब के हर पन्ने के साथ खुद में पाया। दोस्तों, ये किताब अब खत्म हो रही है, बस सच कहूं तो
अब असली सफर शुरू हो रहा है। अब वक्त है इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने का। वो प्रोजेक्ट दोबारा खोलिए, वो सपना फिर से लिखिए और उस पहले कदम को आज ही उठाइए। क्योंकि आपने सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ी, आपने खुद को फिर से पाया है। और अब जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आज आपको वो एक अधूरा काम पूरा करने का मौका मिले, तो आप कौन सा काम सबसे पहले करेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे को इंस्पायर कर सकें। और अगर ये किताब आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि हो सकता है किसी और की अधूरी कहानी भी आज यहां से पूरी होने की शुरुआत कर दे। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और जीवन बदल देने वाले विचार आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अब हम साथ में हर अधूरी चीज को मुकम्मल बनाएंगे।